नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अग्रवाल जी हिंदी के प्रमुख कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के कामाशीन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर में हुआ था। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदार जी का आरंभिक जीवन कामाशीन की ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं से हुई। फिर उसके बाद उनके चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः उन्होंने पहले रायबरेली, फिर कटनी, फिर उसके बाद जबलपुर, फिर इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की। तत्पश्चात बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे थे। केदारनाथ का इलाहाबाद से गहरा संबंध था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश से उनके गहरे रिश्ते का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई। प्रकाशक शिव कुमार सहाय उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बाबूजी कहते थे। लेखक और प्रकाशक में ऐसा गहरा संबंध जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि केदारनाथ ने दिल्ली के प्रकाशकों का प्रलोभन ठुकरा कर परिमल से ही अपनी कृतियां प्रकाशित करवाई। उनका पहला कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं परिमल से प्रकाशित हुआ था। जब तक शिव कुमार जीवित थे वे प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान पर गोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजन करते थे। उनका पहला काव्य संग्रह जो है युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने कवियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का अनुवाद रूसी, जर्मन और अंग्रेजी में हुआ। चेक और अंग्रेजी में हुआ। उनके पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि वो किन किन पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। तो उनका कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविता संग्रह अपूर्वा के लिए उन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब हम उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे कि क्रम से उनकी रचनाएं क्या थी, कितनी रचनाएं थी। गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, खुली आंखें खुले डैने, कुहकी कोयल, खड़े पेड़ की दें, मार प्यार की धाएं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, नींद के बादल, आत्मगंध, बम्बई का रक्त, युग गंगा, बोले बोल अबोल, लोग आलोक, चुनी हुई कविताएं, पुष्पदीप, वसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरियाली आदि। अब इनके प्रतिनिधि रचनाओं के बारे में जानेंगे। जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, पहला पानी, हमारी जिंदगी, जिंदगी मजदूर का जन्म, बच्चों के जन्म पर वह चिड़िया जो
मात देना नहीं जानती हैं। और का और मेरा दिन, बसंती हवा कन बहरे, ईद मुबारक, वीरांगना नागार्जुन के बांदा आने पर। आज नदी बिल्कुल उदास थी। ओस की बूंद कहती है, हम और सड़के जीवन से मैना कंकरीला मैदान, लंदन में बिक आया नीता। तो उनकी ये प्रतिनिधि रचनाएं थी। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।